1 इंटू 2 इंटू 5, फिर प्लस में 2 इंटू 3 इंटू 6, प्लस में 3 इंटू 4 इंटू 7, इस तरह से ये दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट an बी द nth term and Sn be the sum of n terms of the series, ऐसा हम लोग सपोज कर लेते हैं। तो अगर nth टर्म की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए देखो क्या हो जाएगा। यहाँ 3 एपी मिल रही है, 1 2 3, ये वाली एपी होगी इंटू में, सब इंटू में है ना, 2 3 4 इस तरह से, और फिर उसके बाद 5 6 7 इस तरह से है। तो इसके अगर हम लोग बात करेंगे एन टर्म्स के सम की, nth टर्म की, इस एपी की nth टर्म की, तो इसका nth टर्म हो जाएगा आपका, इसका nth टर्म क्या हो जाएगा जी, हो जाएगा यहाँ पर a की जगह पर देखो 1 प्लस n माइनस 1, और d की जगह पर देखो a2 माइनस a1 1, यहाँ पे देखो a प्लस का n माइनस 1 और d की जगह पे 1, a प्लस का n माइनस 1 और d की जगह पे यहाँ पे क्या होगा 1 ही ना होगा जी। चलिए अब आगे सॉल्व कर देते हैं। n आ जाएगा यहाँ पर, या पहले लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना जी। 1 प्लस का n माइनस 1, 1 से 1 कट जाएगा, 2 प्लस का n माइनस 1, और फिर यहाँ पर 5 प्लस का n माइनस 1। तो अब देखिए यहाँ से इसका nth टर्म क्या आ जाएगा, यहाँ पे n बच जाएगा, यहाँ पर n प्लस 1 बच जाएगा, और यहाँ पे n प्लस 4 बच जाएगा। तो यही आपका nth टर्म होगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, n इंटू यहाँ मल्टीप्लाई करो, n स्क्वायर प्लस का 5n प्लस का 4 आ जाएगा, फिर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो nth टर्म हो जाएगा n का क्यूब प्लस का 5n स्क्वायर और प्लस का 4n, ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, तो अगर मैं इसके kth टर्म की बात करूंगा तो वो हो जाएगा k का क्यूब प्लस में 5k स्क्वायर प्लस का 4k, यही ना होगा जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, हमें एस सम निकालना है, तो जो किसके इक्वल होगा, k इक्वल टू 1 to n, यहाँ पर a k के। चलिए सिग्मा k इक्वल टू 1 to n, a k का वैल्यू यही है आपका k क्यूब प्लस का 5k स्क्वायर प्लस का 4k। अब अलग अलग इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सिग्मा के साथ, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा k इक्वल टू 1 to n k का क्यूब प्लस 5, सिग्मा k इक्वल टू 1 to n k स्क्वायर और प्लस 4, सिग्मा k इक्वल टू 1 to n यहाँ पर k। तो ये नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम है, तो n इंटू में n प्लस 1 और बाई में 2 का होल स्क्वायर, और ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम है, तो यहाँ पे आ जाएगा n इंटू में n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 और बाई में यहाँ पर 2n प्लस 1 और बाई में यहाँ पर 6, और यहाँ 4 इंटू में इसका हो जाएगा n इंटू में n प्लस 1 और बाई में 2। चलिए तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग कॉमन कर लेते हैं, n इंटू में n प्लस 1 और बाई में 2, ठीक है ना जी। तो कॉमन करने पे देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा n इंटू में n प्लस 1/2 एक बच जाएगा, प्लस का 5 इंटू में 2n प्लस 1 और बाई में 3 बच जाएगा, है कि नहीं, और प्लस में आप यहाँ से 4 बचा लोगे इसमें, है ना जी। चलिए तो अब इसको हम लोग एलसीएम लेके आगे सॉल्व करते हैं। n इंटू में n प्लस 1/2, अंदर आपका एलसीएम हो जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 3 इंटू में n इंटू में n प्लस 1, इसमें जो आएगा 2 जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो 10, 2n प्लस का 1 और प्लस का 24 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखते हैं n इंटू में n प्लस 1 बाई में 2, अंदर देखिए क्या हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस का 3n प्लस का 20n और प्लस का 10 प्लस का 24 और बाई में यहाँ पर 6। तो चलिए अब इसे आगे देखते हैं क्या हो जाता है। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं जी, ये हो जाएगा यहाँ से आपका ये 12 हो जाएगा ना जी, और यहाँ n/12 इंटू में n प्लस 1 और इंटू में 3n स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा 23n और प्लस का 34, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए।